सिर्फ और सिर्फ लोजपा के एक ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो आदरणीय चिराग पासवान जी हैं, जिसमें पशुपति कुमार पारस जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। तो क्या 75 सदस्य में 9 सदस्य जो हैं सो परिवार के मुखिया चुनेंगे? बिहार की सियासत में एलजेपी के 2 गुट हो जाने के बाद अब कई जो नेता है एलजेपी के साफ तौर से खुलकर सामने आ रहे हैं। चाहे बात कर ली जाए चिराग पासवान के गुट की या फिर पशुपति पारस के गुट की। हमारे साथ धीरू शर्मा है जो कि चिराग गुट के नेता है और इनसे ही जानेंगे कि क्या ये लोग अब चिराग पासवान को मानते हैं कि वो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अब पार्टी उन्हीं के साथ आगे जाएगी। जी हाँ, सबसे स्पष्ट बात है कि आदरणीय चिराग पासवान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, हैं, आगे रहेंगे। ठीक है, घर से कुछ व्यक्ति भाग के दिल्ली चल जाए, मोकामा चल जाए, नवादा चल जाए, खगड़िया चल जाए, उससे परिवार में कोई टूट नहीं माना जाता। और अपने आप को स्वयंभू न्योता घोषित कर लेना तो हमारे बस की चीज़ है। तो आपको पता होना चाहिए कि लोजपा कार्य समिति के मेंबर जो हैं 75 हैं, 75, जिसमें 66 का समर्थन चिराग जी के साथ है। जो पूरे मीडिया बंधु ने दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यालय में कार्य समिति के बैठक में बजाबते व्यक्ति के साथ नेम प्लेट लगा हुआ रखा गया और उसका इंटरव्यू लिए एक एक नेम प्लेट के साथ। कुछ व्यक्ति लगभग 10 के आसपास थे, वो वर्चुअल जूम से जुड़े हुए थे, उनको भी आप लोग देखे थे, कैमरा से जुड़े हुए थे, मीडिया बंधु। तो ऐसे परिस्थिति में सिर्फ और सिर्फ लोजपा के एक ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो आदरणीय चिराग पासवान जी हैं। कुछ लोग बाहर हुए हैं। लेकिन देखा गया कि उससे एक दिन पहले, माफ़ कीजिएगा 2 दिन पहले पटना में बैठक हुई कार्य समिति की, लेकिन उसमें भी जो सदस्य शामिल हुए वो सब भी लोजपा के बताए जा रहे थे। तो आखिर में वैसे लोग कौन थे जो उनके कार्य समिति की बैठक में शामिल हुए? आप लोग मीडिया बंधु वहाँ गए थे, कितने व्यक्ति बैठे हुए थे? किनके बैठने वाले सीट के आगे में नेम प्लेट लगा हुआ था? सूरज भान सिंह थे, उनके कई समर्थक थे। तो हम तो बोल रहे हैं भैया, 5 और 4 9, 5 सांसद, 4 व्यक्ति और 9 लोग। सम्मानित नेता हैं सूरज भान जी, लोजपा के थे, है नहीं, अब तो अपना रास्ता आपने चुन लिए हैं, तो वो अपना रूट चेंज कर लिए। अगर यहाँ जो आप यहाँ के राष्ट्रीय कार्य समिति की आप बात कर रहे हैं, जिसमें पशुपति कुमार पारस जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया, तो क्या 75 सदस्य में 9 सदस्य जो हैं सो परिवार के मुखिया चुनेंगे? नहीं। और वो भी अपने घर में होता, बंगले में होता, जो प्रदेश कार्यालय वहाँ होता, न कि एक ताकतवर और वर्चस्व जहाँ लाठी और अन्य सामान हो, वहाँ लोग जाकर करें बैठक। तो देखिए, अब साफ तौर पे जो लड़ाई है वो चली गई है चुनाव आयोग के हाथ में कि सिंबल किससे मिलेगा। ये बड़ा सवाल एक रह जाता है, क्योंकि चिराग पासवान को, जैसा कि आप बता रहे हैं कि 66 जो है वो मैंडेट मिला हुआ था। हालांकि 9 जो इन्होंने बताया, वो 9 जो पटना में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उसमें समर्थन वो 9 लोगों का था, बाकी सब चिराग पासवान के पास है। एक आखिरी सवाल, क्या लग रहा है सिंबल कब तक आप लोगों के हक में आएगा? हम लोग के हक में है ही, मेरे ही पास है। अब उसको हथियाना लोग, असामाजिक तत्व के लोग जो हैं हथियाना चाह रहे हैं, तो संभव है? हिंदुस्तान की न्यायिक प्रक्रिया इतनी मजबूत है और चुनाव आयोग जहाँ तक हम समझते हैं और मानते हैं कि वह निष्पक्ष निर्णय लेगी, इसमें हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हैं, सिंबल बंगला है, जिसके मालिक भी चिराग जी हैं। साफ तौर के बंगले के मालिक को बता रहे हैं कि चिराग पासवान बंगले के मालिक है। जिस तरीके से कार्यकारिणी की जो बैठक हुई दिल्ली में, 66 सदस्यों का जो बहुमत था वो चिराग पासवान को मिला और उनको फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया। लेकिन सवाल है कि सिंबल किसे मिलता है, कोर्ट में मामला है, साथ ही साथ ये मामला अब चुनाव आयोग के पास है। ये देखना दिलचस्प है कि सिंबल अब किसको मिलता है। इन्होंने तो दावा किया है कि चिराग पासवान का सिंबल है, उन्हीं को मिलेगा। बहरहाल अब बने रहे न्यूज़ भारतवर्ष के साथ।